अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको आज कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। आज मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये दूसरा लेक्चर है। सबसे पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में के अंदर इस्तेमाल होने वाली अहम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह देखें। जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता चलेगी, इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले लेक्चर को पहले देखें और उसके बाद ये लेक्चर देखें। ये आज एग्ज़ाम में एक सवाल आता है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाएं, और दूसरा उसके साथ पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएं। ये बनाने के इम्तिहान में सवाल आता है आपसे आपके बीकॉम की अकाउंटिंग में। तो ये आज मैं बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जब भी समझ में आ सकता है आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह पता हो जो मैंने बताई है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो अपने लेक्चर 1 में मैंने पेश करी है, वो आप अच्छी तरह उसको देखें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये किताबी क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपना खुद लिखा है क्वेश्चंस को, और इससे मैं समझाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी तरीके से सवाल आएगा। कम तो हो सकते हैं अकाउंट, ज़्यादा नहीं होंगे, इनमें से जो अकाउंट जो है कम हो सकते हैं। चलें सवाल पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड माने ली गई हैं, वर्क एक्सट्रैक्टेड माने ली गई हैं, ये दर्ज झेल इंफॉर्मेशन ली गई हैं फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ हबीब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिकॉर्ड से ली गई हैं फॉर द ईयर 2022 के आर एज अंडर, ये नीचे दी जा रही हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन हमने हमारे पास मौजूद है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, WIP का मतलब है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, और कहीं गुड्स इन प्रोसेस भी लिखते हैं, तो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री कह लें या ओपनिंग स्टॉक कह लें इसको, वर्क इन प्रोसेस का। इस वक्त इन्फॉर्मेशन है कि 10,000 रुपये का हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड, जो अनसोल्ड गुड्स है, जो तैयार हुआ माल है, जो हमारे स्टोर में रखा हुआ है, अभी बिका नहीं है, ये पिछले साल बिका नहीं था, अब ये साल शुरू हुआ है, इस साल में ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई है। ओपनिंग फिनिश गुड्स शुरू में तैयार माल कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये फिनिश गुड की 20,000 रुपये की है। फिर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री दी गई है आपको इस ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के अंदर, यानी जो हम सवाल कर रहे हैं 2022 का, इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में कितना पड़ा हुआ है, 25,000 रुपये का। जबकि ऊपर जो था एक एक तारीख को लिख देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज जाएंगे। ये 1/1/2022 को था, इसी तरह ये 1/1/22, ये भी है, ये है 31/12/2022, ये भी 31 की है, 31/12/22 की इन्वेंट्री। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो डेट से पता चल रहा है 25,000 रुपये का। फिनिश गुड जो अनसोल्ड गुड्स है साल के अंदर 31/12 को 5,000 रुपये का पड़ा हुआ है आपके पास। डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज, आपने ड्यूरिंग द पीरियड में डायरेक्ट रॉ मटेरियल को ख़रीदा है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई होता है, जो प्रोडक्ट जो बन जाती है उस पर नज़र आ रहा होता है। जैसे ये मेरा पेन है, पेन के ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, जो हम देख सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो इन्होंने परचेज़ करी है डायरेक्ट रॉ मटेरियल 3 लाख रुपए की ड्यूरिंग द ईयर में, पूरे साल में। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, इसकी परचेज नहीं बताई हमें, ये बताया है कि रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हुआ है 1,000 रुपये का। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल ये होता है जो आपको प्रोडक्ट में नज़र नहीं आता, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। जैसे क्लीनिंग, जहाँ प्रोडक्ट बन रही है वहाँ सफाई, पोछा लगाना, फिनाइल वगैरह से वो करना, जो है मुख्तलिफ जो है छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, ये स्मॉल टाइप का मटेरियल होता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, वो यूज़ हुआ है 1,000 रुपये का। डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो आपने परचेज 3 लाख रुपये किया था, इसमें से यूज़ हुआ है 2,25,000 रुपये का। ठीक है, फिर चलते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल रिटर्न, जो आपने परचेज़ किया था 3 लाख रुपये का डायरेक्ट रॉ मटेरियल, 5 नंबर सीरियल नंबर 5 में, वो कुछ ख़राबी की बुनियाद पर वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया 1,000 रुपये का। और कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल डिस्काउंट मिला है 2,000 रुपये का। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन आपको डायरेक्ट रॉ मटेरियल आपने 3 लाख रुपए का नंबर 5 में है ये परचेज़ किया था आपने। इसको लाने में आपकी फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा है? 3,000 रुपये का। डायरेक्ट लेबर यूज़ वो होती है जो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम करती है, जिसका काम हमें डिज़ाइनिंग बने हुए होते हैं, उस पर नज़र आ रहा होता है। ये प्लास्टिक काटा गया, बनाया गया। अब ये मैनुअल भी हो सकता है वर्क, और ये मशीन के ज़रिए भी वर्क हो सकता है। इसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास यूज़ हुई है वो 2 लाख रुपए की हुई है। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है 1,000। इनडायरेक्ट लेबर होगी, ये इनडायरेक्ट लेबर है, यूज़ हुई है 10,000 रुपये की। इनडायरेक्ट लेबर 10,000 रुपीज़ की है। चूँकि हमने इसको लिए काट दिया, 2 मतलब रॉ मटेरियल आ गया, पहले लिख चुके हैं। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल ये रहा, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ 1,000 रुपये का होता। यहाँ इनडायरेक्ट लेबर दी गई है जो यूज़ हुई है 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। फैक्ट्री रेंट 25,000 रुपये का फैक्ट्री का किराया पे किया है। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये का है। फैक्ट्री की यूटिलिटीज़ यानी बिजली के बिल, गैस के बिल और ये टेलीफोन के बिल यूटिलिटीज़ कहलाते हैं, ये फैक्ट्री के 75,000 के पे हुए हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया गया है 10,000 रुपये का। फैक्ट्री सप्लाईज़ 5,000 रुपये की है, वो सप्लाईज़ है, फैक्ट्री की सप्लाईज़ हैं। सेल्स की गई है ड्यूरिंग पीरियड में 8,50,000 रुपये की, 8,50,000 रुपये की सेल्स की गई है। रिक्वायर्ड में कहते हैं गिवन प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्रिपेयर इस तरह लिख लेते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, इसको एग्जाम में इसी तरह आएगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये आपने बनाना है। दूसरा आपसे बना प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 2 स्टेटमेंट आपसे बनाने के लिए कहे गए हैं कि आप ये 2 स्टेटमेंट बनाएं एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका मुकम्मल सवाल हो जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम में हो सकता है, इस दफ़ा एग्ज़ाम में आए भी, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप जिस तरह मैं एक फॉर्मेट बनाऊँगा, फॉर्मेट के साथ चलूँगा, आप उस फॉर्मेट के मुताबिक करिएगा। जहाँ जो है मैंने जो फॉर्मेट में इस क्वेश्चन में सवाल दिए हैं, इसमें तकरीबन ज़्यादातर पॉसिबल अकाउंट दे दिए हैं। इम्तहान में शॉर्ट कम से कम और भी हो सकता है कम अकाउंट आए, लेकिन जैसे फॉर्मेट में बना रहा हूँ उसी तरीके से आप चलिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जब भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे, पहला ए आंसर देंगे हम, ए आंसर। ए में क्या बनाने को कहा है आपसे, आप यहाँ लिखेंगे मैसर्स, पहले कंपनी का नाम लिखेंगे मैसर्स करके। अगर एक नाम होता है मिस्टर लिखते हैं, अगर एक से बड़ा नाम होता है तो मैसर्स हो जाता है। मैसर्स हबीब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये हमने कंपनी का नाम लिख दिया। सबसे पहले इम्तहान बनाएंगे। अब ये सेकंड लाइन पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट, जो ए में मांगा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो माल तैयार किया गया है इस साल के अंदर, उसका स्टेटमेंट, उसकी कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाएं कि वो माल कितनी मालियत का तैयार हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड 2022 में। अब ये हम यहाँ लिख देंगे कौन से अरसे का ये है, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2022। तो स्टूडेंट जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाइएगा इम्तहान में। आप 1-2 मरतबा स्टेटमेंट बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपने पुट करनी है फिगरें। देखिए जब भी स्टेटमेंट आए ना, आप अंदाजे से कॉलम जो है अपने कॉलम बनाइएगा नहीं, लेकिन अंदाजे कर लिएगा
एक ये कॉलम रख लिया मैंने, यानी ये मेरा पहला कॉलम हो गया, इसको पहला कॉलम समझ लिया। कॉलम बनाते नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन हम अंदाजे से चलते हैं लगा के ना। मैंने डॉट लगा लिया, इस पीरियड इसी स्पेस में लिखूंगा मैं डॉट में। ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया, यहाँ से राइट साइड से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम स्टेटमेंट में, ये तीसरा कॉलम, और ये छोटा ये चौथा। बस ये रख लेंगे आपके, ये आप पेंसिल से निशान लगा लीजिए जब बनाए तो। ये कॉलम 1 2 3 4, यहाँ से राइट साइड से पहला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट होते ही ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस। सवाल में दी है, सवाल में कितने की दी है देखते हैं सवाल में जाके। सवाल में दी 10,000 रुपये की। आप सवाल उतार लें, सवाल अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बार बार पलटना पड़ रहा है। 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 की यहाँ से ये लेंगे और फिर ये यहाँ पर रखेंगे। अब मुझे बार बार करना पड़ेगी, ये पलटना पड़ेगा। ये आप पहले कॉलम के अंदर, ठीक है, ये लिखेंगे 10, यहाँ से राइट साइड से पहले कॉलम पे ले देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस। अब दूसरे में आप जाएंगे, अब आप कितना, आप हमारे पास किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टूडेंट बता दूं 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी वर्कशॉप में, कोई चीज़ भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम पेन बनाएं, हम बोर्ड बनाएं, हम कोई भी चीज़ बनाएं, हम बल्ब बनाएं, हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस में लाने के लिए। एक तो उसका डायरेक्ट रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कितना डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है हमें पता होना चाहिए सवाल में। दूसरी, डायरेक्ट लेबर कितनी उस पर यूज़ हुई है, कितनी मालियत की यूज़ हुई है वो पता होना चाहिए। तीसरे, फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हुए, फैक्ट्री से मुतालिक तमाम एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज़ों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस आ जाता है कि इस साल में हमारा वर्क इन प्रोसेस जो है में है प्रोडक्ट। वर्क इन प्रोसेस जैसी एंड होता है तो उसके 2 हिस्से बनते हैं। एक तो फिनिश गुड बन के तैयार हो के आती है, और जो बाकी कुछ वर्क रह जाता है प्रोडक्ट के फिनिश होने में, तो वो एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस आती है। एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस ये होती है कि थोड़ा सा कुछ काम बाकी रह जाता है जो टाइम ख़त्म होते होते वक्त तक नहीं हो पाता, इसलिए उसे एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस, जो अगले साल में वो थोड़ा सा काम करेंगे तो पूरी फिनिश गुड तैयार हो जाएगी। तो जब भी वर्क इन प्रोसेस में कोई 3 चीज़ों हम पुटअप करते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से मुताल्लिक खर्चे, जब जमा करते हैं तो हमारा वर्क इन प्रोसेस आता है। और प्रोसेस जब एंड होता है साल के अख्ताम पर, तो उससे पता चलता है कि एक पार्ट तो उसका वो होता है कि जो फिनिश गुड तैयार हो जाए उस साल में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तैयार हो चुकी होती है। और दूसरा जो पूरा फिनिश नहीं हुआ हुआ था, यानी पार्टली फिनिश है, पार्टली फिनिश नहीं है, तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ये मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब हमें चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट फिगर नहीं दी, डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ की वो हमें मालूम करना पड़ेगी बनाने के लिए। अगर सवाल में डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ की फिगर दे दें तो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम ले आते हैं फिगर को। ठीक है, अभी सवाल में नहीं दी, हमें बनाना सिखा रहे हैं। चूँकि हम यहाँ से लिखेंगे लेस डायरेक्ट, हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल, RM लिख रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल को RM यूज़ भी बोलते हैं और कंज्यूम भी बोलते हैं। कंज्यूम माने खर्च। यह मैंने हेडिंग बना दी। ठीक है, ये मुझे मालूम करना है कि अभी अगर सवाल में दे दे डायरेक्ट रॉ मटेरियल इतना यूज़ हुआ है तो मुझे सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब नहीं दी फिगर लेकिन उसके अकाउंट दे दी हैं तो मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, ये मैं लिखूँगा। यहाँ पर इस सवाल में देखेंगे कितनी है ओपनिंग इस सवाल के अंदर हमारे पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नहीं दी गई। मैं यहाँ इजाफा कर देता हूँ सवाल के अंदर।
ये 18वां नंबर था, आखिरी नंबर 18वां था, तो मैं यहाँ 19वां नंबर लिख रहा हूँ। डायरेक्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिख रहा हूँ मैं 20,000 रुपये की है, और इसकी क्लोजिंग भी लिख दूँ मैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री ये 1/1/2022 की है, ये 31/12/22 की है, ये है 25,000 रुपये की। ये सवाल में देना मैं भूल गया था, फिगर है, मैंने अभी आपके सामने दे दी फिगर। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 20,000 रुपये की दी है मैंने, और क्लोजिंग कितनी दी है, 25,000 की। चलें अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। डायरेक्ट रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री वो यहाँ लिखेंगे हम 20,000 रुपये की। फिर इसमें ऐड करेंगे परचेजिज ड्यूरिंग द ईयर में कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है वो ऐड करेंगे। सवाल में देखेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज 3 लाख रुपए का, ये नंबर 5 पे दिया गया है, सीरियल नंबर 3 लाख रुपए यहाँ से लेंगे। डायरेक्ट परचेज डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितने का है, वो 3 लाख रुपए का। वो तीसरे कॉलम में लिखेंगे, कॉलम कम बढ़ गया है, पहला कॉलम दूसरा, ये तीसरे कॉलम में, इस कॉलम में लिखते 3 लाख रुपए का, सही है। इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कितना इस माल को लाने में किराया लगा है हमारा, ये हम पीछे देख लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ये हमारा लगा है, ट्रांसपोर्टेशन नंबर 10 पे 3,000 रुपये का। हम ट्रांसपोर्टेशन इसमें जमा करेंगे 10,000 रुपये का, प्लस करेंगे 3,10,000, ये हो गया डिलीवरी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गई। इसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल रिटर्न को लेस कर देंगे, और रॉ मटेरियल डिस्काउंट अगर दिया है तो वो भी लेस कर देंगे। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें दे दी हैं सवाल में, इम्तिहान में कभी देंगे भी या कभी नहीं भी देंगे। डायरेक्ट रॉ मटेरियल देखते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल ये रिटर्न हुआ है 1,000 रुपये का, और 90 पे डिस्काउंट डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितना 2,000 रुपये का है। 8वें नंबर पे रिटर्न है, 90 नंबर पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे कितना 2,000 रुपये का, और रिटर्न हुआ है डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे 1,000 रुपये का, 1 और 2। ये हम लिखेंगे यहाँ पे चौथे कॉलम में, ये 1,000 रुपया, ये 2,000 रुपये, प्लस करेंगे 3,000 रुपये, इसमें से लेस कर देंगे डिलीवरी कॉस्ट में से, माइनस कर देंगे ये, तो हमारे पास रह जाएगी 7,000, 3,07,000, ये इधर लिख देंगे। पहला कॉलम छोड़ो, दूसरे कॉलम में ओपनिंग स्टॉक के नीचे 3,07,000, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल नेट परचेजिज ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, नेट परचेज ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, इन दोनों को, अब इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। ये हमने सबका टोटल कर लिया, 1,36,000 आ रहा है, 1,000, 10,000, 25,000, 10,000, 75,000, 10,000, 5,000, सबको टोटल कर लें, 1,36,000 आता है। 1,36,000
10,000 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज। अब आपको पता 3 फिगर है, आपको किसी चीज़ को प्रोसेस में लाने के लिए ये 3 फिगरों का होना ज़रूरी है। जब तक कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगी, उसमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, 3,02,000 का यूज़ हुआ है। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट पे कितनी यूज़ हुई है, 2,00,000 रुपये की जो डायरेक्टली काम किया है। ये दोनों जो आइडेंटिफाई हो जाती है प्रोडक्ट पे नज़र आती हैं। तीसरा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को हमने जमा कर लिया अलग से कॉलम बना के 1,36,000। ये 3 चीज़ों का हम जमा कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, ये चीज़ प्रोसेस में आ जाएगी। जब प्रोसेस एंड होगा तो उसके 2 हिस्से बनेंगे, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। जो कंप्लीट पोर्शन होगा वो फिनिश गुड कहलाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहलाएगी वो, और जो इनकम्प्लीट होगा वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी वजाहत से एक चीज़ बता दी है। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे को पुट करनी है एग्ज़ाम में। आपको तीनों फिगर दे दी जाती हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती फैक्ट्री और डायरेक्टली आप लिख के जमा कर लेते हैं। आपका प्रोसेस आ जाता है, वर्क इन प्रोसेस आ जाता है। क्या आ जाता है, टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाता है ड्यूरिंग द पीरियड। वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड का आ जाता है। ये 2022 का वर्क इन प्रोसेस ये हुआ है। तो अब इनका टोटल करते हैं हम, कितने का वर्क इन प्रोसेस हुआ है, 3,02,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,36,000, 6,38,000 का वर्क इन प्रोसेस है आपके पास, 6,38,000 रुपये का। अब इस 6,00,000 को हम यहाँ लिखेंगे पहले कॉलम के अंदर। क्या लिखेंगे, यहाँ ये हमने शुरू में लिखा था वर्क ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमने शुरू में लिखा था ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की लिखी थी पहले कॉलम में। बिल्कुल इसके नीचे आखिर में लिखेंगे 6,38,000, 6,38,000 ये लाइन बनाएंगे। ये हो जाएगा वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग दी पीरियड, यानी 2022 के पीरियड में जो वर्क इन प्रोसेस आपका प्रोसेस में आया है 6,38,000 का आया। 3,02,000 के डायरेक्ट लेबर यूज़ हुई है, 3,02,000 के डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, 2,00,000 रुपये का डायरेक्ट लेबर यूज़ हुआ है, 1,36,000 का फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हुआ है, यूज़ हुआ है। ये तीनों जो जमा करा 6,38,000 का हुआ है। ठीक है, ये हमारा ड्यूरिंग द पीरियड का, और ये पिछले साल का है जो ओपनिंग है। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे पिछले साल वाला जो हमारा इस साल में ओपनिंग है 10,000 रुपीज़ का, तो ये हमारे पास आ गया 6,40,000 रुपये का। जहाँ 10,000 जमा कर लिया पिछले ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस 10,000 रुपये की, तो ये हो गया 6,48,000, 6,48,000 का। अब ये टोटल वर्क इन प्रोसेस हो गया। इसमें पिछले साल का भी मौजूद है और इस साल का भी मौजूद है। टोटल वर्क इन प्रोसेस, अब इसमें से हम लेस कर देंगे इस साल का एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस की। ये देखें सवाल में दी हुई है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 31/12/2022 को कितने का है, 25,000 रुपये का। ये निकाल देंगे। ठीक है, यानी इतनी मालियत का काम मुकम्मल नहीं हुआ है साल के अख्ताम तक। 25,000 का काम जो है इनकम्प्लीट है, जो अब अगले साल में जाके मुकम्मल होगा। लिहाजा इस पोर्शन को जो इनकम्प्लीट है उसको निकाल दो, तो बाकी तमाम फिनिश गुड हो गई है। ये 25,000 रुपये की फिगर है, यहाँ से निकाल दो। 25,000 रुपये को माइनस कर दो 6,48,000 में से 25,000 निकाल दिए तो 6,23,000 ये हमारे पास इतने का इस पीरियड में 2022 में माल तैयार हुआ है। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ
गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी। ये जो हमने तीन आपको बताया था वर्क इन प्रोसेस जो इस साल का था, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये 6,38,000 को, ये जो हमारे पास 6,38,000 की थी, जिसमें तीन चीज़ें मिली थी, 3,02,000 और 2,00,000 और 1,36,000, ये बना था 6,38,000, जिसका नाम हमने रखा था वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। इसका नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है। हमेशा जब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलेंगे वो उसके अंदर तीनों आइटम शामिल होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड FOH अप्लाइड। अप्लाइड माने जो यूज हुआ है, ठीक है ना। और जब माल तैयार हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, क्लोजिंग निकालने के बाद वर्क इन प्रोसेस, तो उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो हमारे पास 6,23,000 का माल तैयार हुआ है। और अगर हम FOH की तरफ चलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम होता है अब आप वो कंफ्यूज जाएंगे, बस फैक्ट्री ओवरहेड ही रखें इसको। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, आप फैक्ट्री ओवरहेड ही रखें इसको। तो स्टूडेंट, ये हमारा तैयार हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आपको पूरा दिखाया है। एक बार अगर आपका नहीं कट गया हो कहीं से, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तैयार करते हुए पूरा मैं दिखाया। ये आपने इम्तिहान में तैयार करना है, जब भी नंबर मिलेंगे आपको। अब इसके बाद रह गया छोटा स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो बना देंगे तो आपका पूरा इम्तिहान का सवाल हो जाएगा। चलें आप बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे मैसर्स, बी आंसर दे रहे हम, बी आंसर, बी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले नाम लिखेंगे मैसर्स, जब बनाएंगे हबीब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी फिनिश गुड को जो हमने बेचा है उसका स्टेटमेंट बना रहे हैं। कौन से पीरियड का, इसी का है, 2022 का बना रहे हैं। फॉर दी ईयर एंडेड December 31, 2022। ये हमने अपना ऊपर का हिस्सा लिया। अगर आप ऊपर के हिस्से की ये नहीं लिखेंगे तो इसके नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम इसको किस तरह तैयार करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे फिनिश गुड की। ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी, फिनिश गुड। आसान सा स्टेटमेंट है, सवाल में तलाश करेंगे। फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है। ओपनिंग फिनिश गुड्स 1/1/2022 का 20,000 रुपये का है। नज़र आ रहा है आपको ये, ओपनिंग स्टॉक ले लिया 20,000 रुपये का फिनिश गुड। अब इसमें हम ऐड करेंगे इस साल में कितना हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, जो अभी हमने स्टेटमेंट में निकाली है फिगर। ये जो हमने निकाली है 6,23,000 इस साल में बनाया हमने माल, कितने का बनाया है, 6,23,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाया 6,23,000, ये इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 6,23,000 नाम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड में हमने बनाया है 6,23,000। इसको जमा कर लेंगे, ये टोटल फिनिश गुड्स, टोटल अवेलेबल फोर्सर आ जाएगा 6,43,000, ठीक है। टोटल नाम है टोटल फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके स्टोर में टोटल इतना 6,43,000 का माल बिकने के लिए रखा था, दस्तियाब था। इसमें से कितना बिकने से रह गया, इसका मतलब बाकी बिक गया है। देखेंगे इन्फॉर्मेशन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड की। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड की ये रही आपकी नंबर 4 पे। फिनिश गुड की एंडिंग में 5,000 रुपये का बिकने से रह गया, इसका मतलब सारा बिक गया। लेस
एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 31/12/2022 वाली, वह है 5,000 रुपये का बिकने से रह गया। ये माइनस कर दें इसमें से, इसका मतलब है सारा बिक गया। 6,43,000 कैलकुलेटर में कर लें आप लोग, माइनस 5,000 बिकने से रह गया, इसका मतलब बाकी सब बिक गया। जो बिक गया उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितना रह गया? 6,38,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं 6,48,000। अब अगर इनकम स्टेटमेंट बना हो तो कोई एक्सपेंसेस दिए होंगे सवाल के अंदर। फर्ज करें हम इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, एक एक्सपेंस का इजाफा कर लेते हैं। हम यहाँ पे 20 में 21 में लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लेते हैं हम ₹1,00,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए। इसमें पूरी लिस्ट बनती है, सैलरीज एक्सपेंस भी शामिल होंगे इसमें, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होंगे, बैड डेट एक्सपेंस होंगे और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जिसका हमने पूरा बता दिया। वो सब मिलकर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने? ₹1,00,000 के। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाए, सेल हमारा मौजूद है 8,50,000 की। हमने ये 6,38,000 का माल 8,50,000 के अंदर बेचा है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और 8,50,000 जो सवाल में सेल दी है वो कमर्शियल प्राइस है, उसमें प्रॉफिट शामिल है। चलें अब हम बताएं इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। मैसर्स हबीब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2022। ठीक है। अब इसी तरीके से सवाल में कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो इनकम स्टेटमेंट आप सबसे पहले सवाल में देखेंगे सेल कितने की है। कि आप सवाल में जाएंगे, सवाल में 18 नंबर सेल्स का दिया है, इसको ग्रॉस सेल्स कर सकते हैं, टोटल सेल कर सकते हैं। अगर सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट दी है तो इस फिगर में से निकाल के नेट सेल लिखिएगा। ग्रॉस सेल जो है ना 8,50,000 की सेल्स है और सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दिया, इसमें से माइनस करके फिर नेट सेल्स लिखिएगा, वहाँ शो कर दिएगा। लिखिएगा पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कि जो भी अमाउंट होगा माइनस कर देगा, सेल डिस्काउंट माइनस करेगा, नेट सेल्स आ जाएगी। तो फिलहाल यही नेट सेल है, इन्होंने इसको रिटर्न नहीं दिया सेल्स का, तो हम इसी को ले लेते हैं 8,00,000। सेल्स सवाल में दी है 8,50,000 रुपये की, इसमें से लेस करेंगे जो अभी हमने निकाला 6,38,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,38,000 रुपये का, इसको माइनस कर दो तो ये कितना बन गया। आप करेंगे 8,50,000, 8,50,000 माइनस 6,38,000, 2,12,000, 2,12,000 का बन गया ये 2,12,000। ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा। अभी असल मुनाफा नहीं है, खाम मुनाफा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सवाल में फिगर दी है पूरी 1,00,000 रुपये की, वरना तो अलग अलग देते, सेल अलग, सैलरी एक्सपेंस अलग, वेजेस एक्सपेंस अलग, इंश्योरेंस। हमने सवाल में हमें एक साथ दे दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सवाल में दिए हैं 21वें नंबर पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,00,000 रुपये के, ये लेस कर देते हैं, ये माइनस कर दो तो हमारा 1,12,000 ये नेट प्रॉफिट।
नेट इनकम बोल रहे हैं या नेट प्रॉफिट। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इस सवाल से तीनों चीज़ें बना दी हैं। इम्तहान में पूछा जा सकता है, आप में इनमें से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, दो पूछी जा सकती है, तीनों पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको बनाना सिखाया था। आप इसको देख के मुख्तलिफ सवाल इसके आप पुट करें, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी को याद करके जाएँ अच्छी तरीके से कैसे किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक और बढ़ाया था मैंने, क्योंकि तीसरी रिक्वायरमेंट में बढ़ा दी थी। यहाँ पे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ये मैंने पहले नहीं बनाया था, बाद में ये रिक्वायरमेंट करी स्टेटमेंट, ये मैंने बना दिया। अब तीन चीज़ें सवाल में पूछी गई थी। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमने बनाया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीसरा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। ये सवाल आपके सामने मौजूद था, दिखा रहा हूँ मैं आपको। कुछ फिगर इसकी यहाँ नीचे आ गई हैं जो 18 का ख़त्म हुई थी। ठीक है, सॉल्यूशन भी दोबारा दिखा रहा हूँ। आप इसको रोक के सुने मेरी बात को और इसको देख के उतारें अपने पास कॉपी में, सवाल से मैच करें, सवाल सामने रख के, और इंशाल्लाह आ जाएगी आपको। दूसरे स्टेटमेंट दूसरे जो बनाए, बी आंसर है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैसे बनाया गया है। सी आंसर में दिया है, ये सी आंसर है। इनकम स्टेटमेंट से मुतालिक है जो हमने बाद में ऐड किया है। 1,12,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी आई है 6,38,000 रुपये की, और ड्यूरिंग द पीरियड में जो माल तैयार करा है हमने 6,23,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तीनों चीज़ हमने मालूम करके बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमें मैसेज करें, बताएं कि हमें हमारा लेक्चर कैसा लगा है, हमने जो आपको सॉल्व करके बताया सिखाया है। अभी टाइम नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बढ़ाते जाएंगे। आइंदा आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल आ जाएगा। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरे स्टूडेंट को, और जो है कमेंट्स भी करके हमें बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।